आपका पूरे साल में मिनिमम 40 से 50 केजी शहद दे सकती है। क्योंकि पैसा इन्वेस्टमेंट चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होती है। वर्वा माइट एक ऐसी बीमारी है कि जब इनको लगती है मधुमक्खियों को तो पूरे की पूरी मक्खी खत्म हो जाती है। नहीं ये हाँ पहचान रही हो। एक चीज और है, जब हम मधुमक्खियों पर जाएं तो इसको अवॉइड करें, डीओ ना लगाएं जी। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि 200 फीट जगह पर खेती करके 8 से 10 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं? ये बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा हो रहा है। और इस खेती का नाम है हनी बी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन। अगर आप मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं, शुरुआत में 100 बॉक्स के साथ शुरू करते हैं, तो आपका खर्चा आएगा 3 से 3.5 लाख रुपए। लेकिन जो कमाई होगी वो 1 साल में होगी 8 से 10 लाख रुपए। ये खर्चा है आपका सिर्फ एक बार होगा और हर साल ये बॉक्स आपके चलते जाएंगे, मधुमक्खियां चलती जाएंगी और आपकी कमाई हर साल है वो 8 से 10 लाख होती जाएगी। तो यानी एक बार आप खर्चा करेंगे और हर साल कमाएंगे, ऐसा कई साल तक चलेगा, अगले 10 साल तक। और ये जो मधुमक्खी पालन आप करेंगे, 3.5 लाख रुपए अगर आपके खर्च होंगे तो उस पर आपको सब्सिडी भी मिलेगी, इस पर आपको लोन भी मिल सकता है। तो ये बहुत खास खेती है, हाईटेक फार्मिंग है। इस फार्मिंग को हम जानेंगे आज। फ्रीडम यात्रा का ये पड़ाव है लखनऊ में। आज हमारे साथ है फ्रीडम ऐप के मेंटर, हनी बी फार्मिंग के डॉक्टर नितिन सिंह। डॉक्टर नितिन सिंह से हम जानेंगे कि कौन सी मधुमक्खी पालनी चाहिए जो सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन देती है और कैसे मधुमक्खियों को आप रखेंगे ताकि वो बीमार ना पड़े और अच्छा उत्पादन आपके लिए होता रहे। और एक चीज और, मधुमक्खियां है वो फ्री की लेबर होती है। अगर आप एक बार उनको पालना शुरू कर देंगे तो वो आपके लिए फ्री लेबर करती रहती हैं, यानी कि आपके लिए मुफ्त में काम करती रहती है। मधुमक्खी आपसे कुछ नहीं लेती, आपसे खाना भी नहीं लेंगी। तो दोस्तों, मधुमक्खी पालन है ये जबरदस्त कमाई वाला काम है। इसको आज हम सीखने वाले हैं। हमारे साथ फ्रीडम ऐप के मेंटर है डॉक्टर नितिन सिंह। उनसे जानेंगे कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है और कौन सी ब्रीड सबसे ज़्यादा मुफीद है इंडिया के लिए। कौन सी ब्रीड मधुमक्खी की आप रखेंगे तो सबसे ज़्यादा शहद आपको मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले चाहिए होता है प्रोटेक्शन। जब आप मधुमक्खियों के बीच जाएंगे तो ये आप ज़रूर पहन लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको मधुमक्खियों के अटैक से बचाने के लिए। तो मैं भी पहन लेता हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार। मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। तो मधुमक्खियों के बीच चलते हैं, आप भी पहन लीजिए। बिल्कुल चाहे तो। सबसे पहले बात तो ये तो वी वेल है, जो वी कैप होती हैं, और 20 से 20 ऐसी क्रिएचर है, ऐसी जीव है इस धरती पे कि जिसको काटने के नहीं डरना है। ये इसलिए बचाना है कि 20 हमसे ना डरे, क्योंकि ये बहुत प्यारी जीव है। जितनी प्यार से इनसे बातें करेंगे, जितनी प्यार से इनके साथ महकेंगे इनकी चीजों को, उतना ही हमें भी शहद का उत्पादन देंगी। केवल शहद नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जो फ्रीडम ऐप पे आप देख रहे हो। आगे आने वाले समय जानोगे कौन कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, और उसके बारे में जानते हुए हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। आइए तो नितिन जी, बात करते हैं मधुमक्खी पालन की। मधुमक्खी पालन क्या चीज और उसका क्या फायदा, कैसे करें इसको? सबसे पहले तो ये बताएं, किसान इसको क्यों करें? सबसे पहली बात तो मधुमक्खी का पालन इसलिए करना जरूरी है कि इसमें कोई जमीन की जरूरत नहीं। कोई जमीन नहीं चाहिए, कोई जमीन नहीं। बिना जमीन किसान बन सकते हैं। एक भूमिहीन किसान जिसके पास कोई जमीन नहीं है, वो भी मधुमक्खी का काम आराम से कर सकता है। सबसे अच्छी बात है। दूसरा चीज, ये काम इतना आसान है कि घर की महिलाएं, हमारी दीदी, हमारी मम्मी, वो लोग भी इस काम को अंजाम दे सकती है। तीसरा चीज, इस काम को करने के लिए लागत अपने बजट के अनुसार कर सकते हैं। चौथी चीज, अगर आप टमाटर की खेती करते हो, क्या डर रहेगा? सबसे पहला डर ये, अरे यार टमाटर बेच दो नहीं तो खराब हो जाएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है, बिके या ना बिके, हम अपने दाम पे बेचेंगे और ये जितना ही पुराना होगा वो उतना ही महंगा बिकेगा। तो इसलिए सबसे छठवीं बात, अगर हम ये बात करें मधुमक्खी पालन क्यों करना है, हम अगर कैरेट, गाजर खाते हैं, हम अगर हरी सब्जियां खाते हैं, हम अगर मसाले लेते हैं, ये सारी प्रोडक्ट मधुमक्खियों के द्वारा आती हैं। और मधुमक्खियां जो है पॉलिनेशन, परागण क्रिया करती हैं। एक फूल से जब दूसरे फूल पर वो बैठती हैं तो पॉलिनेशन होता है, अंकुर फूटते हैं।
तो अगर हम ये देखते हैं कि यूरोप कंट्री या यूएसए कंट्री डेवलप क्यों है, क्योंकि वहाँ मधुमक्खी पालन की जाती है। हमें शहद मिल रहा है नहीं मिल रहा तो बात की बात है, लेकिन इन सारे फसलों को अगर हमें उपजाऊ बनाना है तो मधुमक्खी पालन करना है। और इसी संदर्भ में ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोले हैं कि अगर मधुमक्खी इस धरती पे नहीं रही तो मानव जाति खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मधुमक्खी पालन करना जरूरी है। तो ये बात आ गई सर कि मधुमक्खी पालन करना जरूरी। बहुत अच्छे से आपने बताया कि कोई भी किसान कर सकता है जिसके पास कोई जमीन नहीं है। भूमिहीन किसान भी किसान बन सकता है। बिल्कुल। और अगर किसी के पास जमीन है, खुद की खेती लायक है, तो और भी अच्छा आप फूल उगाइए, सरसों उगाइए, कुछ भी उगाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और घर के लोग इसको संभाल सकते हैं। ये तो बात हुई सर, इसको आप क्यों करना चाहिए। अब बात आती है सर कि इसको कैसे शुरू करें, क्या चीजें चाहिए मधुमक्खी पालन के लिए। सबसे पहली चीज क्या चाहिए? देखिए, मधुमक्खी पालन शुरुआत करने के लिए ये जरूरी है कि वो इंसान एक अच्छा सा ट्रेनिंग ले, एक मेंटर बनाए जो आपका फ्रीडम ऐप एक काम कर रहा है। तो जिसको, और ये सबसे अच्छी बात है, घर बैठे आप फ्रीडम ऐप के द्वारा आप काम सीख सकते हो, प्रैक्टिकल भी करा सकते हैं, थियरी भी करा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होंगे, देखिए कोई भी जीव, कोई भी लिविंग बीइंग को रखना एक तपस्या होता है। अगर मैं एक पौधे को लगाते हैं वो भी एक तपस्या होता है। अगर एक शिशु, एक चाइल्ड को हम पाल रहे हैं वो भी एक तपस्या होता है। वैसे एक जीव को पालना एक तपस्या है। तो उसको पालने के लिए ठंडी में कैसे रखना है, गर्मी में कैसे रखना है, बरसात में कैसे रखना है, ये सारी चीजें आप ट्रेनिंग लीजिए पहले। वो मेरे ख्याल से फ्रीडम ऐप पे हमें खुद ऐसा मेंटर, मैंने इसको डिटेल एक्सप्लेन किया है। नितिन जी का पूरा कोर्स है, आप उस पे देख सकते हैं, फ्रीडम ऐप पर पूरी डिटेल आपको मिलेगी। बहुत एकदम डिटेल्ड कोर्स है। बराबर जी। नितिन जी, ये ट्रेनिंग की बात आई, तो इसमें कोई मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहे उसको एक सबसे पहली जरूरत होगी मधुमक्खी की। बराबर। कि मधुमक्खी बिना क्या पालन करेंगे। बराबर। तो मधुमक्खी की कौन सी ब्रीड आप इंडिया के लिए रिकमेंड करेंगे, खासतौर से उत्तर भारत के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, ब्रीड की जब बात करते हैं तो अपने हिंदुस्तान में मुख्यतः 4 ब्रीड पाई जाती है। पहली एपिस इंडिका, जिसको कहते हैं इंडियन बीस। दूसरा एपिस मेलिफेरा, जिसे कहते हैं इटालियन बीस। तीसरा कहते हैं जंगली मधुमक्खियां, जिसे कहते हैं रॉक बी। और एक चौथा होता है स्टिंगलेस बी। मुख्यतः 2 मधुमक्खियां इस तरह से लकड़ी के डिब्बे में रखे जाते हैं, जिसे कहते हैं हाइव। तो इंडियन बीस और इटालियन बीस। इंडियन बीस जो होती हैं वो गोलाई में जब रेडियस का मतलब जब ये दरवाजे से जब निकलती हैं मधुमक्खियां यहाँ से, हाँ, तो यहाँ से जब निकलेंगी तो वो लगभग आपका गोलाई में 6 किलोमीटर जाती है। इंडियन बीस, सॉरी, इंडियन बीस 3 किलोमीटर जाती है, 3 किलोमीटर। जबकि इटालियन बीस जो होते 6 किलोमीटर रेडियस में जाती है। ठीक है, तो इसके वजह से इंडियन इटालियन बीस का डिफरेंस। अब जैसे जो जितना ही दूरी जाएगा वो उतना ही खाना लेके आएगा, ज्यादा लेके आएगा। तो उस तरह से इटालियन बीस जो है लगभग आपका पूरे साल में मिनिमम 40 से 50 केजी शहद दे सकती हैं एक बॉक्स से, एक डब्बे से। और इंडियन बीज जो होती हैं वो लगभग आपका 6 केजी शहद पर एनम एक साल में। तो ये तो बहुत फर्क है, 6 किलो और 45-50 किलो में बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, ये फर्क इसलिए क्योंकि मूवमेंट होता है। इटालियन बीज जो होता है यूरोपियन बीज होती हैं और ये इटली से लाई गई हैं। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इटली से क्वीन बी लाके अपना पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दे दिया गया। वहां से ब्रीडिंग प्रोग्राम करा के पूरे हिंदुस्तान में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और अब ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए या समय का फेर कह लीजिए कि हिंदुस्तान में जो नॉर्थ इंडिया होती हैं यहाँ पे इटालियन बीज पालन की जाती है और जो साउथ इंडिया है वहाँ पे इंडिका बीज रखी जाती है। जी, अपने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ इधर सारा जो इटालियन बी है, इटालियन बीज है यहाँ पे पूरा। और दक्षिण भारत में जैसे आपका तमिलनाडु, केरल, बराबर आंध्र, ये सारी इंडिका बीज यहाँ रखने की कोशिश वहाँ के भी फार्मर करते हैं इटालियन बीज। बट ड्यू टू क्लाइमेट वहाँ पे सरवाइव नहीं हो पा रही। ये इटली की बी है, वो साउथ इंडिया में सरवाइव नहीं हो पा रही। इसका रीजन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट डिपेंडिंग। मेरे ऐसा रिसर्चर, ऐसा बी कीपर, मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट का अंतर जो होते हैं उसके वजह से आ जा रही है। ये इसकी वजह से आ गया। हाँ। एक सर एक चीज और है, ये बी आपकी इटालियन आपने ले ली, तो ये जो बॉक्सेस व्हाइट आपने रख रखे हैं ये कैसे मिलेंगे किसान को, कहाँ से मिलेंगे? अगर देखिए, और मधुमक्खी भी कहाँ से लाए वो? अगर जो मधुमक्खियां होती हैं, पहली बात तो किसी को एक मेंटर बनाइए। जब आपका मेंटर बन जाएगा तो पूरा उनके साथ आप काम करिए, समझिए। और मेंटर जब आप स्टूडेंट बन गए तो एक स्टूडेंट की तरह रहना है। आप मेरी बात समझ गए हो कि जो मेंटर का वही करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज के डेट में
हम थोड़ा सा से कम काम स्टार्ट करते हैं वो बहुत ही एक भयानक डेंजरस स्थिति होती है, क्योंकि पैसा इन्वेस्टमेंट चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होती है। तो सबसे पहली बात तो ऊंच मेंटर, जहाँ पे मेंटर, अगर मैं मेंटर हूँ, अगर मैं बी कीपर हूँ, तो आप हमारे पास आएंगे तो हम भी आपको डब्बे बी बॉक्स सप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो बी बॉक्स भी ले सकते हैं हमसे आप लोग, 20 फ्रेम भी ले सकते हैं हमसे आप लोग। हम फ्रीडम ऐप पे भी जुड़े हुए हैं, वहाँ भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं आप लोग को। फ्रीडम ऐप के थ्रू आप हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए आ सकते हैं हमारे पास। तो सारी चीजें आपको हमारे एक छत के नीचे सब कुछ मिलेगा, जो फ्रीडम ऐप भी प्रोवाइड करा सकता है और हम भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जो हमारे दर्शक हैं उनको देख रहे हैं, उनको बता दूं कि फ्रीडम ऐप जब आप उसको डाउनलोड करने जाएंगे तो डबल एफ से स्पेलिंग शुरू होती है, तो वो आप करेंगे तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत कुछ वहाँ पर मिलेगा। हम सर बात करें मधुमक्खी पालन की, बॉक्सेज आपको जो बी कीपर है उनसे मिल सकते हैं, जो मेंटर है फ्रीडम ऐप पर उनके जरिए आप आपसे संपर्क कर सकते हैं किसान, बराबर, चाहे कहीं के भी हो। हाँ, ये तो बात हुई कि आपको चीजें मिल गई, आपको बॉक्स मिल गए, मधुमक्खियां मिल गई। तो सर 100 डब्बे, अगर 100 बॉक्स जैसा आप बता रहे हैं 2x2 स्क्वायर फीट का बॉक्स है, इससे अगर कोई शुरुआत करना चाहे, 100 बॉक्स से शुरुआत करना चाहे, तो कितना रुपया इन्वेस्ट होगा सर? देखिए, जैसे इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है जी, कब आप इन्वेस्ट कर रहे हो जी। अब फॉर एग्जांपल जब एक गाय दूध देती है जी, उसका एक अलग रेट होता है जी। जब दूध नहीं देती है उसका एक अलग रेट होता है, जब गाभिन रहती है उसका एक अलग रेट। वही चीज मधुमक्खियों में होती है जी। जब सीजन स्टार्ट होता है, जब हनी निकालते हैं, जैसे आज देख रहे हैं आप, कैमरामैन से दिखा सकते हैं हनी निकाला जा रहा है, इस समय कोई मधुमक्खी खरीदेगा तो उसको महंगा मिलेगा। लेकिन यही जैसे आपका दिसंबर का महीना है, हाँ, नवंबर दिसंबर से लेकर और मार्च तक पूरा फ्लावरिंग टाइम होती है। इसमें ये आपका अक्टूबर से जुड़ी है, अक्टूबर से लेकर अप्रैल मंथ तक हनी का सीजन हो जाती है। तो यहाँ पे बीज थोड़ा सा महंगा होता है, अदरवाइज बीज सस्ता मिलता है। लगभग आपको 3,500 रुपए का एक बॉक्स, लगभग 3.5 लाख रुपए का एक 100 बॉक्स आपको मिल जाएंगे। तो 3.5 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा, बराबर। तो सर जो भूमिहीन किसान की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई छोटा किसान है जिसके पास आधा एकड़ 1 एकड़ जमीन है, और सर एक चीज, छोटे किसान की हम बात करें तो 100 डब्बे रखने के लिए कितनी जमीन चाहिए, कम से कम कितनी जमीन पर? देखिए, जब आप बात कर रहे हैं छोटा किसान की जी, तो ये जो बी कीपिंग है छोटे किसान की, तो जितना उसके पास खेत है, जैसे मान लीजिए 1 बीघा खेत है, मान लीजिए, तो 1 बीघा खेत है, तो 1 बीघा खेत में वो सरसों की खेती कर रहा है जी, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। हाँ। तो वो ये जो डब्बे रखेगा वो अपने लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सकता है। मेरी बात समझिए, जैसे सरसों खेती तो कर ही रहा है, तो साथ में अपने जो उनके मेड़ है, बीच में नहीं, बीच में खेती करे पूरा, जो उसके मेड़ है, जो बॉर्डर है चारों तरफ, वहाँ डब्बे लगा ले, तो उसके सरसों तो निकल ही रही है, तो सरसों की प्रोडक्शन होगा, सरसों बेचेगा ही, साथ में खुद अपना मधुमक्खियां उनके फूलों से जो है शहद लेके भरेंगी, तो शहद निकाल सकते हैं, वो शहद भी बेच सकते हैं बाजार में। तो अगर कल तक केवल सरसों से 10 रुपया कमा रहे हैं, तो 2 रुपया और वो उनके लाइवलीहुड में इंप्रूव हो जाएगा। सरसों से ज्यादा कमाई हो जाएगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि मधुमक्खी शहद काफी महंगा प्रोडक्ट और दूसरा जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उनके फसल भी वृद्धि होगी, फसल भी ज्यादा होगी, फसल भी ज्यादा हो गई। तो आप इसको रख सकते हैं, अगर जगह की बात करें तो 100 फीट में रख सकते, 200 फीट में 200 फीट में आराम से आप 100 डब्बे आराम से लगा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई। और इसका टेम्परेचर का क्या रहता है सर, कि क्लाइमेट इंडिया में एक गर्मी की सीजन में बहुत गर्मी होती है, हाँ, सर्दी में एक्सट्रीम गर्मी सर्दी होती है। अब जैसे अगर ठंडी का समय, तो हम आज जैसे ओपन में खड़े होकर बात कर रहे हैं, धूप चाहिए इनको। हाँ, जब गर्मी होती है तो इन डब्बों को उठा के छाव में रख देते हैं बगीचे के अंदर, जहाँ चारों तरफ पेड़ हो, बस यही डिफरेंस होता है। हाँ, लेकिन बरसात हो या गर्मी हो ठंडी हो, मधुमक्खियों को बीमारी भी लगती है। ये बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। मधुमक्खी हो चाहे कोई भी जीव हो, उनको बीमारी लगती है। उस बीमारियों को दूर करने के लिए अच्छे से जो फ्रीडम ऐप पे जो उनके थियरी क्लास है, उसको बहुत ध्यान देना होता है, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, पढ़ाई करके, ताकि आप बीमारी को दूर करें। क्योंकि अगर हम हनी निकालते समय मधुमक्खियां मजबूत रहती हैं, लेकिन जब ऑफ सीजन होता है, हनी जब नहीं निकलता है, तो मधुमक्खियां भी कमजोर हो जाती हैं, उनको भी पूरा डाइट नहीं मिलता। जब कमजोर हो जाएंगे क्या होगा, बाहर के शत्रु, बाहर के पैथोजन उनको अटैक करेंगे। जैसे हम हैं, अगर हम कमजोर हो जाएंगे तो हमको खांसी भी होगा, बुखार भी होगा, सर्दी होगा, तो वही हाल मधुमक्खियों के। तो जब अगर कमजोर है, शत्रु अटैक कर रहे हैं, तो आपके फ्रीडम ऐप पे हमने एक पूरा एक चैप्टर लगा रखा है शत्रु का, एनिमीज ऑफ द एनिमी, मधुमक्खियों की शत्रु जो मधुमक्खियों की होती हैं। तो डिटेल में जानिए, उन बीमारियों को दूर कीजिए समय से। कोई प्रॉब्लम आते तो आप फ्रीडम ऐप के द्वारा हमसे आप अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली, डॉक्टर नितिन सिंह, हम आपको हेल्प करेंगे। एक चीज, बीमारियां लगती है, बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं, अगर कोई बीमारियों का नाम बता सकें एक दो। जैसे आपके साउथ में अभी मेरे पास रिपोर्टिंग आई केरला साइड से, वर्वा माइट जी,
वर्वा माइट एक ऐसी बीमारी है कि जब इनको लगती हैं मधुमक्खियों को तो पूरे की पूरी मक्खी खत्म हो जाती है। एक मधुमक्खी, जैसे अभी आज कहते हैं ना कोरोना हो गया, आज से 20 साल 1980 से ये बीमारी शुरू हुई। आज जो मैंने आपको बताया 45 to 50 kg हनी निकल जाता है, 1980 में लगभग 80 kg हनी निकलती थी एक बॉक्स से। तो अब ये इतना डाउन क्यों हो गया सर? बढ़ना चाहिए था। नहीं, इसका सब डाउन जो हो रहा है वो डिजीज लगना, फ्लावर जो खेती का पैटर्न है वो चेंज होना, क्लाइमेट का जो पैटर्न है वो चेंज हो। ये बिजनेस पूरा प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, नेचर डिपेंडेंट इसको कहते हैं। तो जो माइट होती हैं, फिर उसके बाद बरसात में लाल रंग की चींटियां आती हैं, जो लाल रंग की चींटियां होती है वो भी मधुमक्खियों को नुकसान करती हैं। फिर तीसरा ततैया एक कीड़ा होता है वो भी अटैक करती है मधुमक्खियों को। तो इन सारी बीमारियों को दूर करने के लिए ये जरूरी है हम लोगों को कि पूरी की पूरी थियरी क्लास करें और साथ में आप हमारे पास आइए, हम आपको प्रैक्टिकल भी देके हम भेज देंगे। जी, ये बात हुई बीमारी की। बेहतर प्रोडक्शन के लिए क्या कोई कैलेंडर बनाना चाहिए? क्योंकि फूलों की खेती की बात आती है तो गर्मियों में बहुत मुश्किल है फूलों की खेती होना। देखिए, जब खेती की बात करते हैं तो हर एक स्टेट का अलग पैटर्न है फ्लावरिंग का। उदाहरण के तौर पे अगर हम यूपी की बात करें, नॉर्थ इंडिया की, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये चारों महीना यहाँ पे इक्लिप्टस एंड सरसों, ये दोनों फ्लावरिंग होती है। जैसे आप देख रहे हो सामने आपका इक्लिप्टस है और चारों तरफ भी आप देखोगे पीला रंग का सरसों है चारों। आप आए होंगे रास्ते में देखते हुए। जब मार्च के बाद सरसों खत्म हो जाते हैं तो ये बी बॉक्स हम लोग उठा के दूसरे एरिया में लेके चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीची, जैसे हम लोग लीची में लेके चल रही है, तो लीची में जब लेके जाते हैं हम लोग तो लीची में बिहार, मुजफ्फरपुर, वहाँ लीची हनी एक्सट्रैक्ट की जाती है। फिर जब लीची निकाल लेते हैं फिर उसके बाद झारखंड करंच हनी। तो इसी तरह से आपका एक बी कीपर इस बेल्ट में घूमते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, फिर यूपी। एक बी कीपर पंजाब बेल्ट में घूमते हैं, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान। आपके एरिया में भी बी कीपर घूमते हैं, उधर तमिलनाडु साइड में, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक का। तो बी कीपरों का एरिया फोकस होती है, एक एरिया होती है बॉक्स को पूरा साल का कैलेंडर तय होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जिसके कहते हैं ऑफ सीजन, जब चारों तरफ सूखा ड्राई होता है, मई, जून, जुलाई। चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कहीं भी चले जाएंगे, ये ह्यूमन इंसानों के लिए भी पानी पीना बहुत जरूरी हो जाता है, अब मधुमक्खियों के लिए भी कुछ नहीं मिलता है। उस समय मधुमक्खियों को जिंदा रखने के लिए एक फीडिंग मेथड होती है जिंदा रखने के लिए, वो भी आप फ्रीडम ऐप के अपना जो थियरी क्लास है उसमें आप दे सकते हैं। फ्रीडम ऐप क्योंकि वो बहुत डिटेल है, क्या पूरा डिटेल है फीडिंग ऐप डिटेल। तो 3 महीने जो गर्मी के हैं, मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों में जब मधुमक्खियों को फूल नहीं मिलते तो वो भूख से मर सकती है। उसमें चीनी पिलाया जाता है। क्यों? हम शहद तो पहले निकाल लिए, वही उनका भोजन होता है, हम निकाल लेते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि वो चीनी पिला के आप कभी शहद नहीं निकाल सकते और ना निकालने का कोशिश कीजिएगा। सिर्फ जिंदा रखिए, जी। तो वो चीनी कैसे पिलानी, ये आप फ्रीडम ऐप पर इनका कोर्स है उसमें देख सकते हैं। उसका तरीका की छोटी सी मधुमक्खी उसको कैसे आप चीनी पिलाओगे, ये भी बड़ा दिलचस्प है। फ्रीडम ऐप पर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है उसमें। ये बात हुई सर कि आपका मधुमक्खी का कैलेंडर बन गया आपका पूरे साल का। आपका सर सरसों से शहद बनता है, मधु बनता है। दिसंबर मार्च तक का आपका मौसम आ गया। जब आप बात करते हैं कि लीची, बिहार में जब आप जाते हैं लीची से मधुमक्खियाँ शहद बनाती, क्या डिफरेंस है इनमें? देखिए, मधुमक्खी जैसे लोकल लैंग्वेज में बात किया जाए, हम बाजार में जाते हैं फल लेने के लिए, फल, तो वहां जाएंगे आप फल लेने के लिए, आपको संतरा भी मिलेगा, आपको केला भी मिलेगा, आपको सेब भी मिलेगा। लेकिन केला खाएंगे, केला की बेनिफिट मिलेगी, सेब खाएंगे, सेब की बेनिफिट मिलेगा, सरसों खाएंगे, सरसों का बेनिफिट। तो सेम जो जिस चीज का आपका शहद जिस फ्लावर से बना उसी की क्वालिटीज आती है। राइट, जिस फ्लावर का शहद होगा उसी फ्लावर का कलर, उसकी फ्लावर का स्मेल, उसी फ्लावर का हेल्थ बेनिफिट उस फ्लावर के अंदर, उस हनी के अंदर मिलेगा, अगर रॉ हनी है तो ये बात हुई सर रॉ हनी। इसमें क्या मार्केट में इसका प्राइस का डिफरेंस होता है क्या? सर देखिए, मैं पहन लेता हूँ, ये पहन लीजिए, क्योंकि आप अच्छा एक चीज और हम नए नहीं, हाँ पहचान रही है। और एक चीज और है, जब हम मधुमक्खियों पर जाएं तो अवॉइड करें, डीओ ना लगाएं या आफ्टर शेव ना लगाएं, उस स्मेल से भी बीज आपकी तरफ अटैक करती है।
जी डियो लगा रखा है इसलिए। हाँ, बिल्कुल 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 जी। मधुमक्खियां ये थोड़ी जानती कि सरसों है, ये यूकलिप्टस से लीची है, वो तो स्मेल से पहुंचती है हर जगह, खुशबू पहचानती है, वही चीज है। ये जब आप बी कीपिंग करने जाएंगे आप तो ये जान लीजिए कि आप कोई भी डिओड्रेंट ना लगाएं, कोई खुशबू ना लगाएं, कोई खुशबू वाली चीज ना, ऑयल नहीं तो वो आप पे अटैक करेगी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत काम की बात बताई। ये सर आपने हम बात कर रहे थे कि शहद जो क्वालिटी डिफरेंट होगी उसका मार्केटिंग में भी फायदा मिलता है क्या, प्राइस में भी? बिल्कुल, अगर हर एक फूल की हनी है जी, किस फूल की शहद है जी, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे सरसों का सीजन अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है जी। सरसों का हनी का इल्ड बहुत ज्यादा है जी। तो इल्ड ज्यादा हो जाएंगे तो उसके रेट भी कम होंगे जी। लीची कब आया बाजार में, कब खत्म हो गया, किसी को, आधे लोगों को पता भी नहीं चलता, महीना 2 महीना मुश्किल महीने में, तो उसकी अगर हनी निकालेंगे तो कम प्रोडक्शन होता है लीची का। तो लीची का जब प्रोडक्शन कम हुआ अपना, तो क्या हुआ लीची का, आराम से लीची आया, और हनी आप बाजार में जब बेचोगे तो महंगा कॉस्टली बेच सकते हैं लीची हनी बाजार में। ऐसा ही नीम है, जामुन है, महुआ है, धनिया है, तो हर एक फ्लावर की हनी का अलग रेट, अलग बाजार में आप अपने ब्रांड पे, अपनी पैकेजिंग पे बेच सकते हैं इसको। तो नीम का हनी भी एक अलग यूनिक वो रहता होगा बराबर। नीम है, जामुन है, इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा होता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये हनी का मतलब ये नहीं कि डायबिटिक पेशेंट खाए तो डायबिटिक ठीक हो जाए जी। ये हर आदमी का इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है जी। जैसे मान लीजिए डॉक्टर सलाह में एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारा आपको फीवर हुआ है जी, फीवर हुआ, आपने पैरासिटामोल टैबलेट खाया और हम भी खाए, आपका फीवर ठीक हो गया, मेरा ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो टैबलेट सूट नहीं कर रहा है फीवर के लिए, इसका मतलब है कि हमारी इम्यून सिस्टम उस टैबलेट वर्क कर रही है। तो ये चीजें, पहले छोटा बॉटल लीजिए, खाइए, और हनी ऑलवेज प्रिवेंट करता है डिजीज को, होने नहीं देता है। ठीक करने के लिए उसके साथ कोई दवा आयुर्वेद का लेना ही होगा जी। तो सर ये बात कर रहे हैं हम, एक बॉक्स से आपका जो आप 45 से 50 किलो का प्रोडक्शन बता रहे हैं इटालियन हनी बी के साथ, तो क्या करे किसान, क्या चीजें करे जिससे उनको पूरा फुल प्रोडक्शन मिले? इसके लिए बहुत जरूरी है जी कि जब वो बीज अपना बॉक्स लगाए जी, तो किस एरिया में लगा रहा है जी। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट, यही बीज हम रेगिस्तान में लगा दें जी, और यही बीज एक बॉक्स हम हर ऐसे जगह लगाए जहाँ चारों तरफ फूल है, हरियाली है, फूल है, बाहर है जी। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होगा? जहाँ पे आपका फूल आ रहा है जी। और अगर रेगिस्तान में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा हमको। तो ये फोकस जरूरी है, और ये भी आपके फ्रीडम ऐप के कोर्स में ये चीज मेंशन किया गया हुआ है डिटेल से कि किस तरह से बॉक्स लगानी है, किस जगह लगानी है, क्या क्या ध्यान रखना होता है, ये चीज पूरा मेंशन किया। एक सर जब आपका प्रोडक्शन हो गया, किसान को उसको ये तो समझ में आता है कि सब्जी कहाँ जाकर बेचनी, उसको पता होता है, गेहूं उगाया उसको पता है कहाँ जाकर बेचना, मंडी में बेच देगा, सरसों उगाया मंडी में बिक जाएगी। अब बात आती है कि शहद अगर कोई नया किसान उगाता है, नई काम शुरू करता है, वो कहाँ जाकर बेचे, उसको समझ नहीं आता। तो मार्केटिंग का हम बताएंगे सही नेक्स्ट एपिसोड, लेकिन आप थोड़ा बताएं कि कैसे बेचें। देखिए, मेरा आप जो भी आदमी इसमें काम करने आ रहे हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा जी, कि कभी हमें अपने आप को दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे जी। अगर मान लीजिए आपके 10 बॉक्स हैं जी, 10 बॉक्स से मिनिमम 40 केजी एक बॉक्स से शहद निकल रही है, तो 10 बॉक्स से 400 केजी हनी निकला। हनी तो कभी खराब होने वाली चीज है नहीं जी। तो कोशिश कीजिए वो 400 किलो हनी एक शीशे के बोतल में पैक कीजिए और आप अपने नोन टू को बेचिए जी, जानने वालों को कि मेरा मतलब है। अगर 400 किलो हनी है तो 400 आदमी बस चाहिए आपको जी, और 400 तब आप जो किसी भी बिचौलिए को या ट्रेडर को 100 रुपया किलो, 80 रुपया किलो दे जाएंगे, वो आप 500 से 600 रुपया किलो बेच सकते हो। और आज जो 400 आदमी को आप पकड़ोगे, अगले साल 800 आदमी होंगे, उससे अगले साल 12। एक चीज और मैं ऐड करूंगा जी, इंटर 12th क्लास पास करने के लिए हम कितना समय लगाते हैं जी? 12 साल। बीएससी करने के लिए 3 साल और, एमएससी करने के 2 साल और, मतलब पूरे एजुकेशन में 15 साल जी। लेकिन आदमी जब कोई स्टार्टअप करता है जी, तो उसको ये लगता है कि आज इन्वेस्ट करा, कल ही हम कमा लें, कल ही पैसा आ जाए। तो थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। और अगर आप 1 साल में प्रोडक्शन किए, दूसरा साल उसकी मार्केटिंग करिए, और अगर आपको तुरंत पैसे की नीड है तो आपको कई सारे कंपनियां 100 किलो की भी मिलती हैं जो 200 रुपए केजी, 300 रुपए केजी आपसे हनी खरीद सकती हैं, 400 रुपए तक खरीद सकती हैं। और कभी कभी तो जब आप आज के डेट में तो ऑनलाइन का जमाना है, सबके पास स्मार्टफोन है, तो अगर मेरे हिसाब से जब सबके पास स्मार्टफोन है तो जो स्मार्टफोन यूज करे वो स्मार्ट है भाई, जो स्मार्टफोन करा वो स्मार्ट है। अगर वो स्मार्ट है तो मेरे ख्याल से वो सामान को आराम से बेच सकता है ऑनलाइन के जमाने में, अपनी वेबसाइट में। तो ये बात हुई कि आप मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन
इनका जो मार्केटिंग मॉडल है नितिन जी का, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये आपको पता है हनी 100 रुपये में नहीं बेच रहे, ये बहुत महंगा बेच रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग यूनिक क्वालिटी के हिसाब से खुद के ब्रांड से बेच रहे हैं। तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है वो आपको बताएंगे, क्योंकि जब आप हनी बी शुरू करेंगे, मधुमक्खी पालन आप शुरू करेंगे, आपका प्रोडक्शन होगा, तो आप भी इनके पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो वो आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में। नितिन जी के जो इनका जो मार्केट, इनका खुद का जो एक यूनिट है पैकेजिंग यूनिट है, वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ पर हम जानते हैं कि मार्केटिंग कैसे होती है और कैसे आप पैकेज करके बहुत अच्छे प्राइस पर हनी को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने सीखा नितिन जी किस तरह से मधुमक्खी पालन करते हैं और उनका क्या मॉडल है मधुमक्खियों का, कैसे वो बेहतर ढंग से प्रोडक्शन लेते हैं। अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर हम जानेंगे कि आप जब मधुमक्खी पालन करेंगे, आपके पास शहद होगा बहुत सारा, उसको कैसे आप बेचेंगे, ज़्यादा पैसे आप कमा सकें, क्या आपकी पैकेजिंग की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पैकेजिंग कैसे करनी है, कैसे आपको उसको मार्केट में बेचना, कैसे आप अपने शहद को प्रोडक्ट एक ब्रांड के तौर पर बेच सकते हैं, ये बताऊंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। आप हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, तब तक नमस्कार।